आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आज का जो टॉपिक है वो है आपका रिसर्च सेंटर। हमें बस आपसे 10 मिनट चाहिए, जितने भी इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर है वो आपके दिमाग में हम ड्रिल्ड कर देंगे, ठीक है। अगर आपको पता है तो सबसे पहले ये 4 क्वेश्चंस देख लीजिए। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ है, आपको कमेंट करना है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय चिकित्सा संस्थान कहाँ है और केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद ये सब क्वेश्चंस आपके दिमागों में छप चुका होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका नेशनल इंस्टीट्यूट, और एक चीज यहाँ वही डाला गया है जो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, देखिए बस जो मैं बोलूंगा उसको ध्यान से सुना है। और एक चीज रटना नहीं है, ठीक है। रट के कोई फायदा होने वाला नहीं। हमें एग्जाम में क्या चाहिए कि हमें आंसर लगाना है। सो वी नीड टू थिंक लिटिल बिट लॉजिकली, ठीक है, क्योंकि ओवरलोड नहीं देना है दिमाग को। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेडिसिन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, बोला जाता है कि अगर सही समय पे आपको मेडिसिन मिल गया आप बहुत लकी हो। बस इतना याद रखना, अगर सही समय पे मेडिसिन मिल गया, ठीक है, तो आप क्या हो, बहुत ही लकी हो। और हमेशा याद रखना, लखनऊ को मैंने कनेक्ट किया है लकी से, बहुत ही लकी है, बोलते हैं बहुत ही लकी पर्सन है। इनको सही समय पे मेडिसिन सही समय पे मिल गया, ठीक है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, ठीक है। अब देखो होम्योपैथी बोलते हैं, अरे होम्योपैथी दवाई तो लिया है, पता नहीं कब ठीक होगा। अरे कल ठीक होगा, आज ठीक नहीं होगा। जब होम्योपैथी दवाई ले लोगे तो आज के आज ठीक होगी क्या? नहीं, क्योंकि होम्योपैथी दवाई क्या है, टाइम लेता है। तो आपने लिया होम्योपैथी, तो आपने क्या बोला, अरे आज तो ठीक नहीं होगा, शायद कल ही ठीक होगा। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी क्या आज ठीक नहीं होगा, कल ठीक होगा, कोलकाता, ठीक है। बस दिमाग में, और ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, ठीक है। अपना दिमाग मत लगाना अभी, ठीक है। बस जो बता रहा हूं उसको एकदम माइंड को पीस में रख के बस सुनना है, ठीक है। उसके बाद आता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। यहाँ है मेडिसिन, याद रखना, यहाँ है आपका मेडिकल। मेडिकल मतलब मेडिकल जाते हो, ठीक है। मेडिकल साइंस, देखो चंडीगढ़ चढ़ गया, बोलते हैं ना, अरे गाड़ी चढ़ गया। चंडीगढ़ से याद रखना, गाड़ी चढ़ गया। चंडीगढ़ से गाड़ी चढ़ गया। चंडीगढ़ से आपको फीलिंग आ रहा हो, साउंड आ रहा हो, चंडीगढ़ मतलब गाड़ी चढ़ गया। चंडीगढ़ गढ़ गया, चढ़ गया, ठीक है। गाड़ी चढ़ गया तो आप जल्दी से कहाँ ले जाओगे पर्सन को, मेडिकल ले जाओगे, ठीक है। ये भी याद रखना। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर, अगर मान लो किसी को टीबी हो जाता है, ठीक है, तो अब क्या होगा, उसके अंदर चैन होगा, एकदम चैन नहीं होगा, दिन भर तो खांसते ही रहेगा, तो चैन कहाँ होगा, और मर जाएगा बाद में आगे चल के, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस से पता है सबसे ज्यादा लोग मरते हैं इंडिया में, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा तो ना उसको चैन होगा और आगे चल के वो मर जाएगा, ठीक है। तो आगे जब एक और आएगा आपका मैरिन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी आपका चेन्नई में है, तो दोनों को कनेक्ट कर लो। ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो चैन नहीं है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस तो खांसते रहता और अंत में क्या हो जाएगा, वो डेथ हो जाएगा, तो मर जाएगा, तो मैरिन, ठीक है। थोड़ा नेगेटिव सेंस है, बस याद करवाने के लिए, ठीक है आपको, क्योंकि ये भी आपको डाटा याद रखना है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो डेथ होता है वो ट्यूबरकुलोसिस से ही होता है, ठीक है। और ट्यूबरकुलोसिस को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है, बोला जाता है आपका व्हाइट प्लेग, ठीक है। क्या बोला जाता है, व्हाइट प्लेग, ये नाम आपको याद रखना। और ट्यूबरकुलोसिस जो है, ठीक है, जो ट्यूबरकुलोसिस है, अगर आपको पता हो, जो ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया था उसका डिस्कवर किसने किया था, आपको पता होना चाहिए। जल्दी कमेंट करो, चलो बता देता हूँ, ठीक है, लास्ट में बताता हूँ आपको। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर, आपको ट्यूबरकुलोसिस जिसको हो जाएगा टीबी, उसको चैन रहेगा, दिन भर खांसते रहेगा। नेशनल ब्रेन, आपको पता है कि गुड़गांव के जो लोग होते हैं, जो हरियाणा के लोग होते हैं, उनका बोली बड़ा करवा होता है। मतलब उनका अगर आपने बोली सुन लिया तो आपका क्या हो जाएगा, माइंड जो है एकदम क्या हो जाएगा, मतलब गुस्सा आ जाएगा आपको, ठीक है। आपका माइंड, मतलब बोला जाता है कि गुड़गांव के जो लोग होते हैं, ठीक है, उनका ब्रेन क्या होता है, थोड़ा एकदम सटका रहता है, मतलब अजीब उनका भाषा रहता है। आप उनका भाषा सुन लोगे तो लगेगा क्या, इसका तो मतलब दिमाग ही पूरा सटका हुआ है। बस मैं याद करवाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उनका जो बोली होता है वो करवा होता है, ठीक है। उसी तरीके से मैं बस कर, नेशनल ब्रेन रिसर्च, क्यों, किसका ब्रेन का आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपके गुड़गांव के लोगों का, क्योंकि उनका मतलब दिमाग बड़ा करवा होता है, इन द सेंस आप समझ गए हो। मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपको सबको पता होगा कि मलेरिया एंड डेंगू का केस जो सबसे ज़्यादा आता है, कहाँ आता है, मलेरिया एंड डेंगू का केस। आपने हर बार सुना होगा कि दिल्ली में मलेरिया फैल गया, दिल्ली में डेंगू फैल गया, तो आपको याद रखना है मलेरिया रिसर्च सेंटर जो है आपका दिल्ली में है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये तो खैर सबको पता होगा, दिल्ली में है, ठीक है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये तो खैर आपको पता होगा। उसके बाद याद रखना सेंट्रल ड्रग। अब देखो ड्रग मतलब वो ड्रग नहीं होता है, ड्रग मतलब मेडिसिन भी होता है, ठीक है, जो मेडिसिन लेते हैं। तो अगर किसी को ड्रग, अब याद रखना 3 चीज, एक याद रखना मेडिसिन ही मतलब होता है ड्रग,
और याद रखना वनस्पति, पहले समय में हम लोग वनस्पति यूज करते थे मेडिसिन के लिए, तो इस टाइप का जब भी आएगा आपको लखनऊ मानना, क्योंकि आप लकी हो, समय ठीक समय पे आपको मेडिसिन मिल गया, ठीक समय पे आपको ड्रग मिल गया और ठीक समय पे आपको जड़ी बूटी मिल गया, जड़ी बूटी मतलब वनस्पति, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद याद रखना है गन्ना प्रजनन केंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्रजनन है, याद रखना, सिर्फ गन्ना नहीं है। गन्ना अनुसंधान केंद्र होगा तब तो वो आपका कहाँ होगा, यूपी में होगा, यहाँ है गन्ना प्रजनन। तो गन्ना से मैंने किया क्या, गाना, गाना, गन्ना से गन्ना, ठीक है, चन्ना रे गन्ना, ठीक है। तो गन्ना, गन्ना से गाना, गाना, गाना कैसे, कोयल का जैसे, तो कोयम्बटूर से कोयल आ रहा है, कोई, कोई, कोयल, बस इतना आपको याद रखना है। गन्ना से आपको याद रखना गाना, और गाना कैसा, कोयल की तरह, कोयल, कोयम्बटूर, ठीक है। उसके बाद है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक है, सेंट्रल राइस रिसर्च सेंटर। आप बस इतना याद रखना, जब आप चावल खाते हो, ठीक है, कभी मम्मी आपकी फटकती होगी चावल, उसमें चूनती है, ठीक है, तो आपने अभी कभी बिना पकाया हुआ चावल अगर मुंह में डाल लिया तो कैसा आवाज आता है, कट 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 आता है। कभी चावल बिना उबाले हुए खाए होगे ना, ऐसा तो है नहीं कि आप खाए नहीं होगे, तो मुंह में डालते हो तो कैसे कट कट आवाज आता है, ठीक है। तो ये हो गया। और वर्ल्ड लेवल पे बोले कि जो केंद्र जो आपका राइस रिसर्च सेंटर है वो कहाँ है, तो आपको याद रखना फिलीपींस मनीला में, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ है, बट जो स्पेशली कर देना उसको तो एकदम याद रखना। ये है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। अब देखो ये है जोधपुर में, कैसे याद रखोगे, देखो शुष्क, जब शुष्क मतलब क्या होता है, शुष्क मतलब मान लो कि आपका जो गांव में जमीन जोता जाता है, कब जोता जाता है, जब वो शुष्क पर जाता है, ऐसा तो है नहीं कि भीगा हुआ है और भीगा हुआ में आप जोत रहे हो। तो बस इतना याद रखना, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, तो आपको याद रखना है जोधपुर। आपने कब जोता अपना खेत को, जब शुष्क होगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, लोड नहीं लेना, अगर लोड लिए दिमाग में तो बाकी सब्जेक्ट फिर कैसे करोगे, ठीक है, बस हंसते हुए याद करना। उसके बाद है आपका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको पता होना चाहिए कि ये है आपका करनाल में, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ के सबसे ज़्यादा जो पहलवान निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, आपके हरियाणा से ही निकलते हैं, वहीं है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको पता है। तो कहाँ के लोग पहलवान सबसे ज़्यादा होते हैं, तो हरियाणा के, ठीक है, और हरियाणा में ही क्या है, दूध रिसर्च सेंटर है, बस इतना याद रखना, ठीक है। उसके बाद है आपका केंद्रीय वनस्पति, हाँ ये देखिए, अब वनस्पति का बात किया जा रहा है, ठीक है। वनस्पति मैंने क्या बोला था, आपका मेडिसिन आए, ठीक है, ड्रग आए या वनस्पति आए, ये सब का क्या मारोगे, ये सब का मारोगे लखनऊ, क्योंकि सही समय पे आपको सही वनस्पति मिल गया, सही क्या मिल गया, आपको जड़ी बूटी मिल गया, इसलिए तो आप लकी हो। सही समय पे आपको मेडिसिन मिल गया तो आप क्या हो, लकी हो। सही समय पे सही ड्रग मिल गया, ठीक है। बीरबल साहिनी इंस्टीट्यूट, अब याद रखना बीरबल साहिनी इंस्टीट्यूट, अगर किसी के पास बीरबल जैसा फ्रेंड हो, क्योंकि फ्रेंड ही आपको बनाता और बिगाड़ता है, ये चीज़ आप एकदम गांठ बांध लो। तो अगर आपके पास बीरबल जैसा फ्रेंड है, ठीक है, बीरबल साहिनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलो बोटनी, तो आपको याद रखना है ये है आपका लखनऊ। 2 क्वेश्चन याद रखना बोटनी से। अगर मैं बोलूँ कि फादर ऑफ मॉडर्न बोटनी किसको बोला जाता है, तो कार्ल लिनियस को बोला जाता है, और फादर ऑफ बोटनी किसको बोला जाता है, तो थियोपेरेटस को बोला जाता है। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है, दोनों क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। तो बीरबल जैसा दोस्त है आपके पास, तो आप तो लकी हो, लखनऊ से लकी, लखनऊ को लकी से करें। अब याद रखना एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि मतलब आपका एग्रीकल्चर, और कृषि, ठीक है, कृषि कौन करते हैं, किसान करते हैं, और किसान को जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, आपने देखा था 3 जो किसान बिल आए थे उसके बाद सब लोग कहाँ गए थे, दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कृषि जब भी आएगा आपको याद रखना कृषि अनुसंधान केंद्र आपको दिल्ली मानना है, ठीक है, क्योंकि कृषि में कुछ भी होता है किसान कहाँ निकल पड़ते हैं, दिल्ली निकल पड़ते हैं, ठीक है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आपको याद रखना है नई दिल्ली, और याद रखना NHAI, ठीक है, ठीक है, जो NHAI है मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में। और मैंने अभी दिल्ली से आपको क्या करवाया था, डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो, डेंगू हो जाता है और मलेरिया वहाँ ज़्यादा होता है, तो मलेरिया रिसर्च सेंटर भी दिल्ली में। कृषि वाला यहाँ आ गया, कृषि अनुसंधान संस्थान, ये भी आपको याद रखना। इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, अब देखो हॉर्टिकल्चर क्या है कि दिल्ली का जो आपने जनरली सुना होगा जितने भी लोग हैं कि बेंगलोर का जो मौसम है, ठीक है, वो हॉट नहीं रहता है, वो एकदम नॉर्मल रहता है, ज़्यादा हॉट नहीं रहता है। तो बस इतना याद रखना इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉट नहीं है, कहाँ का वेदर, बेंगलोर। अब ये मत सोचना कि शिमला चले जाएगा, ये है कि अगर आप कहीं काम करते हो, अगर आप IT सेक्टर में हो, बस मैं आपको थोड़ा कनेक्ट कर दे रहा हूँ, आइदर आप दिल्ली रहोगे, ठीक है, या आप बेंगलोर जाओगे, ठीक है, दिल्ली या बेंगलोर, ठीक है। तो दिल्ली का आपको पता है कैसा हाल है, तो बेंगलोर आप शिफ्ट होगा, क्योंकि बेंगलोर का वहाँ हॉट नहीं है, ठीक है, नॉर्मल रहता है। अब देखो इंडियन लाख रिसर्च सेंटर, लाख LAC से, कल ही मैंने इसको साइंस में पढ़ाया था, ठीक है। अब देखो लाख रिसर्च सेंटर कैसे याद रखोगे, देखो तो लाख, अगर
आपका फ्रेंड है, क्या बोलते, अरे यार फुट्टी कोरी पैसा नहीं है, तो आपने क्या बोला, अरे झाड़ इसका, झाड़ लाख रुपया भी निकलेगा, मतलब पॉकेट झाड़ इसका, लाख रुपया तो अभी निकलेगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लाख रिसर्च, लाख रुपया अभी निकलेगा झाड़ इसका, क्या, पॉकेट झाड़। तो झारखंड में है, झारखंड के रांची में। अरे यार लाख रुपया का बात करता है, राजा आदमी है, तो रांची से राजा भी कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोनों, ये दोनों। तो याद रखना टोबैको, टोबैको देखो, टोबैको जो ऐसा चीज़ है ना, याद रखना एंटी जो मतलब नो टोबैको डे जो हम लोग मनाते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 मई को हम लोग नो टोबैको डे मनाते हैं। अब याद रखना, अब कैसे, देखो ऐसा तो है नहीं कि तंबाकू अभी से आदमी खाने लगे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये राजा महाराजा के समय से तंबाकू का बिजनेस हो रहा है, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है। तो राजा महाराजा, ऐसा नहीं है कि तंबाकू लोग आज खाने लगे हैं, कब से खा रहे हैं, राजा के समय से लोग तंबाकू खा रहे हैं। तो राजमुंदरी, बस इतना ही याद रखना है जितना बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, देखो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है। तो स्पेस जो है, स्पेस सेक्टर जो है, आपको पता होना चाहिए किसी भी देश के लिए अगर उसको डेवलप्ड करना है, डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड बनना है, तो उसके लिए स्पेस जो होता है, स्पेस टेक्नोलॉजी क्या होता है, बहुत ही अहम होता है। तो याद रखना स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है, किसी के लिए भी बहुत अहम है, ठीक है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, देखो जब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस आ जाता है ना, तो लोग क्या करते हैं, एकदम दौड़ने लगते। आप समझ रहे हो ना, जब टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो जाएगा तो लोगों को भी टेक्नोलॉजी के साथ क्या करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लोगों को दौड़ना पड़ता है। तो दौड़ क्यों रहे यार, टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो गया कि दौड़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। बाकी याद रखना, इसको डायरेक्टली याद रखना कि ये जो थुम्बी है, एक केरल में एक रॉकेट, ठीक है, लॉन्चिंग सेंटर है, ये डायरेक्टली याद रखना। ये क्वेश्चन की जगह ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है, कि रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर कहाँ है, तो आपको याद रखना है थुम्बी, ऑप्शन में दिया होगा केरला, ठीक है, ये याद रखना है इस तरीके से। उसके बाद सतीश धवन और आपको याद रखना है विक्रम साराभाई, याद रखना है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सतीश धवन, देखो S फॉर सतीश होता है और S फॉर श्रीहरिकोटा होता है, तो याद रखना सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है आपका, श्रीहरिकोटा। S फॉर सतीश, S फॉर श्री SS आता है दोनों में, ठीक है, इंग्लिश में लिखोगे तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और श्रीहरिकोटा, याद रखना ये दोनों आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है, कनेक्ट कर लोगे, अरे SS से समझ में आ जाएगा। उसके बाद याद रखना विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये सबको पता होगा, बहुत ही कॉमन है। क्यों, क्योंकि विक्रम साराभाई को ही हमारा फादर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी बोला जाता है, मतलब भारत में जो स्पेस का पितामह है वो कौन है, तो आपको याद रखना है विक्रम साराभाई, याद रखिएगा। और विक्रम साराभाई का है तो त्रिवेंद्रम या त्रिवेंद्रमपुरम भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसरो का आपको पता है सैटेलाइट सेंटर आपका कहाँ से लॉन्च करता है, तो ये आपका बेंगलोर से करता है, हेडक्वार्टर उसका बेंगलोर में। अब इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ रिसर्च। तो इंदिरा गांधी से अगर आपको मिलना है तो ऐसा थोड़ी है कि आज जाओगे और आप आज मिल लोगे, आपको कल मिलना पड़ेगा। क्यों कल मिलना पड़ेगा, अरे भाई अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च आपको याद रखना, कलपक्कम, इंदिरा गांधी से आप कल मिल पाओगे। आज आप गए मिलने, वहां बोला नहीं भाई आज तो नहीं होगा, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, कल आइएगा, तो कल मिलना पड़ेगा इंदिरा गांधी से, बस इतना। रेडियो इम्यूनो एसे सेंटर, अब देखो रेडियो क्या होता है कि रेडियो पहले जमाने में चलता था, कब चलता था, जब लोग डिबिया जलाते थे, रात को डिबिया जला लेते थे, ठीक है, आज के बच्चे को क्या पता, ठीक है, रात को डिबिया जलता था, ठीक है, और अंधेरे में ही क्या होता था, रेडियो चलता था। तो रेडियो इम्यूनो, रेडियो से याद रखना, रेडियो डिस्कवर मार्कनी ने किया है, ठीक है, रेडियो का। और डिब्रूगढ़ से याद रखना डिबिया जला देते थे और रेडियो लोग सुनते थे, बस इतना याद रखना। वावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये तो खैर आपको पता होगा, मुंबई ट्रॉम्बे में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता भी होगा। अब ये देखो फिजिकल रिसर्च सेंटर, एक हमने क्या बात किया था, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, किसी भी देश के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत अहम होता है, ठीक है। उसी तरीके से फिजिकल, आपको अपना जो फिजिकल है वो हमेशा फिट रखना है, क्योंकि आपका जो फिजिकी होता है वही आपको डिसाइड करता है कि आप कितना फिट हो, ठीक है। तो आपका जो फिजिकल है, ठीक है, वो हमेशा अहम होता है, नहीं तो दरोगा का एग्जाम से बाहर निकल जाओगे जितना भी पढ़ लो, ठीक है। तो फिजिकल याद रखना, आपका फिजिकल बहुत अहम है, बस इतना याद रखना। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, देखो साहा से आपकी याद रखना है, देखो साहा से याद रखना सलाह, और सलाह लेने बोलते हैं ना, अरे सलाह लेने जाऊंगा मैं उससे कल,
कल मैं उससे सलाह लेने जाता, कल से कोलकाता। इसी तरीके से मैंने बताया होम्योपैथी आपने खाया था, होम्योपैथी रिसर्च सेंटर, तो क्या बोल रहे थे, अरे यार आज ठीक नहीं होगा, कल ठीक होगा, होम्योपैथी दवाई। उसी तरीके से सलाह लेने जाओगे, कब, कल, सडनली तो नहीं जाओगे ना, कल जाओगे आप सलाह लेने, तो कोलकाता आपको याद रखना है, कल जाओगे। ठीक है, थोड़ा ये डिफिकल्ट है पर चीज़ें मैं ईजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो आपका नागपुर में है। ठीक है, कहाँ है आपका, नागपुर में है। कहाँ, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और इंस्टीट्यूट। अब इतना बस याद रखना, अगर इन्वायरमेंट अगर खराब हो गया ना, तो आप देख लो, मतलब इन्वायरमेंट को इतना खराब किया जा रहा है, इतना गंदगी फैलाया जा रहा है कि आप नाक जो है ना, नागपुर से याद रखना, नाक। ठीक है, नाक को पूरा बंद करना पड़ेगा आपको, बहुत गंदगी फैलाया जा रहा है इन्वायरमेंट में, बहुत गंदगी फैलाया जा रहा है, जिससे आपको नाक बंद करके रहना पड़ रहा है। नागपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, अब याद रखना देहरादून से याद रखना, ढूंढते रह जाओगे, देहरादून ढूंढते रह जाओगे। देखो, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, तो किसी को ढूंढना है तो पेट्रोल पूरा भरा लेना है, क्योंकि पता नहीं अब वो कहाँ गया है, कोई गुम हो गया है तो नहीं पता ना कहाँ गया है, तो किसी को ढूंढना है तो पूरा पेट्रोल भरा लेना। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम याद रखना, देहरादून। ठीक है, और अगर आप वन में चले जाते हो, ठीक है, वन में चले जाओगे तो आपको तो कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा, तो वन अनुसंधान केंद्र देहरादून, ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वन में चले जाओगे तो कहाँ ढूंढ पाओगे। याद रखना, वन अनुसंधान संस्थान जो है आपका ये है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट जो है आप फॉरेस्ट रिसर्च, आपको याद रखना है आपका देहरादून। बट याद रखना, अगर आपको यहाँ मैनेजमेंट लग जाए, ठीक है, मैनेजमेंट, ठीक है, तो आपको वन मैनेजमेंट सेंटर कहाँ है आपको याद रखना, तो याद रखना ये भोपाल। और याद रखना पहला, ठीक है, जो तेलंगाना में पहला आपका फॉरेस्ट मतलब वानिकी विश्वविद्यालय खोला गया, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी खोला गया, कहाँ, आपका तेलंगाना में। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, अब इतना याद रखना बस, केमिकल से देखो, नेशनल केमिकल लिखा है ना, अब इसको मैंने कैसे याद किया, दिमाग से, बस सिंपल देखो, केमिकल, आजकल हर चीज में केमिकल है, पूरी तरीके से, पूरा पुणे से पूरा केमिकल रहता है आजकल, बस थोड़ा सा करने की कोशिश करना, पूरा केमिकल रहता है, केमिकल पूरा रहता है, नेशनल केमिकल। अब जैसे ही देखोगे ना एग्जाम में, केमिकल का पूरा पुणे, मैं फिर से बताता हूँ, एग्जाम में जब बैठोगे आपकी चीजें दिमाग में सट करके आएगी। सेंट्रल मैरीन रिसर्च, मैंने क्या बोला था, मैरीन, उसको क्या हो गया था, ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, तो क्या था, वो चैन में नहीं था और फिर मर गया, मैरीन। तो सेंट्रल मैरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको याद रखना, चेन्नई। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, लेदर, ठीक है, लेदर मतलब चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो याद रखना प्लीज, ये भी आपका चेन्नई में ही है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ है आपका, रुड़की में है, कहाँ है आपका, रुड़की में। अब देखो, बिल्डिंग बनाओगे तो सिंपल सी बात है ना, आप कैसे बनाओगे, रूरा पत्थर से ही ना बनाओगे, रूरा पत्थर को मिक्स करके नीचे पहले डाला जाता है, तो याद रखना रुड़की, रूरा पत्थर, बस इस तरीके से याद करना। देखो, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी, ठीक है, आप किसी का आपका दोस्त है, ठीक है, उसके पास सेल्यूलर फोन नहीं है, तो आप उसको क्या बोलोगे, हद है भाई, आज के समय में सेल्यूलर फोन नहीं है तुम्हारे पास, तो हद है। तो सेल्यूलर जैसे देखोगे, सेल्यूलर फोन, आपके दोस्त के पास सेल्यूलर फोन नहीं था, तो क्या आपने बोला, हद है यार। अब उसके बाद है वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब वेटनरी मतलब क्या होता है, आपको जो पशु होते हैं उसके डॉक्टर को, तो उसका रिसर्च सेंटर का आपका यूपी। आप कैसे याद रखो, देखो वेटनरी, अब ऐसा होता है ना कि सबको इज्जत देना चाहिए, चाहे वो पशु हो, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, हमें इज्जत सबको देना चाहिए। तो वेटरनरी से याद रखना पशु, और पशु को हमें इज्जत देना चाहिए, तो इज्जत नगर। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बात किया था कि राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, तो अब ये होम्योपैथी आपने खा लिया, तो क्या आज आप ठीक हो गए, नहीं, कल ठीक हो गए। ठीक है, अपने आपको लखनऊ में मैंने आपको क्या क्या करवाया था, जितना भी ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वनस्पति रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और मैंने आपको क्या करवाया था, बिरबल साहिनी, क्योंकि आप लक्की थे, याद आ रहा है ना। चेन्नई में मैंने आपको क्या कराया था, ट्यूबरक्लोसिस, चैन ही नहीं है उसको, ठीक है, तो मर गया, मैरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब देखो जोधपुर में मैंने आपको क्या कराया था, अरे शुष्क रिसर्च सेंटर, शुष्क अनुसंधान के, शुष्क होगा तभी ना जोतोगे, याद आया। इसी तरीके से पूरा छपेगा आपके दिमाग में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय, अरे तंबाकू आज से नहीं, बहुत दिन से राजा महाराजा लोग खाते थे, तो राजमुंद्री। राष्ट्रीय चिकित्सा संस्थान, ठीक है, बोलते हैं ना, अरे राष्ट्रीय चिकित्सा, ठीक है, संस्थान, तो आप राष्ट्रीय चिकित्सा संस्थान कहाँ मारोगे, आई थिंक ये इसमें कुछ मैंने मिस्टेक कर दिया, ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सा संस्थान, चिकित्सा मतलब होता है आपका मेडिसिन, चिकित्सा मतलब होता है आपका इसका, आई थिंक ये मिस्टेक हो गया, ठीक है, चलिए। केंद्रीय चावल अनुसंधान मैंने आपको क्या बताया, तो चावल जो है, ठीक है, चावल आप कैसे खाते हो, जब मुख में डालोगे तो क्या होगा, आपका कट करेगा,
ठीक है, याद रखिएगा सर। होपफुली आपको चीज़ें आपको पूरा समझ में आ गया होगा, मैंने आपको पूरा करवा दिया है और आपके दिमाग में ये पूरी तरीके से, ठीक है। मेडिकल साइंस ये चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये हो गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बाकी आपको याद हो गया होगा। मेडिकल साइंस अगर बोले मेडिकल साइंस, ठीक है, तो आप चंडीगढ़ मानना, ठीक है। यहाँ चिकित्सा हो गया, कोई बात नहीं। बाकी आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि चीज़ें आप तक पहुँच रही है और ये बेस्ट कंटेंट है तो आपको कमेंट करना है और बस आपको वीडियो मिस नहीं करना है। अगर नए हो तो बेल आइकन प्रेस कर ले। जय हिंद।